आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणम कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणम भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, रागो ये दोषो वियकम बीयम कम्मं च मोह प्रभवं वयन्ति कम्मं च जायि मरणस्य मूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। आगमकार कहते हैं, राग और द्वेष कर्म के बीज है, मूल कारण है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण को दुख कहा गया है। इस संसार में जन्म मरण को सबसे बड़ा दुख कहा गया है। हालांकि जन्म होने पर परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं, मृत्यु होने पर शोक करते हैं, परंतु आगमकार की दृष्टि के अनुसार कि जन्म मरण, जन्म भी दुख का कारण है, कि बार बार जन्म लेना वह भी दुख का कारण है। निगोद में जीव उत्पन्न होते हैं, वहाँ जन्म मरण होता है। एक पलक झपकाते हैं अपन लोग, इतने में 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। और वह प्रक्रिया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत काल से निरंतर चालू है। निरंतर बार बार जन्म मरण, जन्म मरण। तो वह जन्म मरण कितना दुख कारक है, कष्ट कारक है। तो जन्म और मृत्यु दोनों को दुख का कारण, दुख दोनों को दुख कहा गया है। तो सुख कहाँ है? दुख से मुक्त कैसे हो? जन्म मरण के दुख से कैसे मुक्त हो? जहाँ पर जन्म और मरण दोनों नहीं है, वह परम सुख है, शाश्वत सुख है, परम शांति है, निर्वाण है, मोक्ष है। अनेक नामों से उसे पुकारा जा सकता है, परंतु मूल बात है कि वह परिभ्रमण का क्रम अंत हो चुका है। वहाँ पुनः जीव जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता है। तो जन्म मरण का मूल क्या है? कर्म है। कर्म के कारण जीव बार बार शरीर धारण करता है, भव धारण करता है। और कर्म का मूल क्या है? कर्म का कारण क्या है? वह मोह है। और मोह का मूल क्या है? राग और द्वेष। तो जहाँ राग और द्वेष है, वहाँ पर जन्म मरण निरंतर चालू रहता है। और जहाँ राग और द्वेष से जीव मुक्त होने लगता है, मुक्त हो जाता है, तो वहाँ पर वह इस जन्म मरण की प्रक्रिया का अंत कर देता है। राग भी दुखदायी होता है और द्वेष भी दुखदायी होता है। एक प्रसंग है, छोटा सा रेलवे स्टेशन था, छोटी जगह थी और ट्रेन, कोई कोई ट्रेन वहाँ रुकती थी, और वह भी बहुत कम समय के लिए, 30 सेकंड, 1 मिनट। एक सुबह की बात है, सुबह 6 बजे की ट्रेन और यात्री आए हुए हैं। जैसे ही ट्रेन आई, यात्री चढ़ने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों में आपस में दरवाजे पर चढ़ने से पहले ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि पहले मैं चढ़ूं, ट्रेन छूट न जाए। तो ट्रेन रुकने का समय कम है, तो ट्रेन छूट न जाए। दोनों एक ही दरवाजे पर पहुंचे। तो एक ने कहा कि पहले मैंने, जो हैंडल है वो पहले मैंने पकड़ा है, इसलिए पहले मैं चढ़ूंगा। दूसरा बोला, मैं सुबह 4 बजे से यहाँ बैठा हूँ, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं चढ़ूंगा। दोनों आपस में विवाद करने लगे। तो दूसरे यात्रियों ने सोचा इन दोनों के विवाद में कहीं हमारी ट्रेन छूट न जाए। उन्होंने कहा कि दोनों आपस में ये तय करो कि पहले कौन चढ़ेगा, दोनों साइड में हो, तब तक हम चढ़ जाते हैं। तो उन दोनों को साइड में किया, बाकी यात्री ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन रवाना होगी, वो दोनों वहीं नीचे रह गए, प्लेटफार्म पर रह गए। अब वापस ट्रेन 9 बजे आने वाली, 3 घंटे का गैप है।
दोनों बैठ के बेंच पे जाकर, एक इस किनारे एक उस किनारे, बोलना नहीं। थोड़ी देर बैठे रहे, पर टाइम कैसे निकाले, मोबाइल का युग नहीं था उस समय। तो सोचा और भी कोई यात्री आए नहीं, इतना टाइम पड़ा है, तो सोचा कम से कम परिचय तो करना चाहिए, टाइम पास होगा। तो पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, एक दूसरे का परिचय किया। तो एक दूसरे के परिचय में वे दोनों मौसी के भाई निकले। पुराने समय में बहुत सारी बहनें होती थी, कोई कहाँ रहती कोई कहाँ रहती, बच्चों का इतना मिलना जुलना नहीं होता था, तो परस्पर जानते नहीं थे, चेहरे से नहीं जानते थे। आज परिचय हो गया कि दोनों मौसी के लड़के भाई है, तो फिर पास में बैठ गए, अच्छे से बात करने लगे और अच्छे से टाइम पास हुआ। 9 बजे ट्रेन आई, दोनों ट्रेन की ओर गए और गेट पर पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को कहना प्रारंभ कर दिया, पहले आप चढ़ो सा, पहले आप चढ़ो सा, पहले आप चढ़ो। दूसरे यात्रियों ने सोचा कि इनकी मनुवार में कहीं हम नहीं रह जाए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप पहले डिसाइड करो पहले कौन चढ़ेगा, तब तक हम चढ़ते हैं। दूसरे यात्री चढ़ गए और ट्रेन चली गई, वो दोनों प्लेटफार्म पर रह गए। 2 प्रसंग घटित हुए। पहला प्रसंग द्वेष के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रसंग राग के साथ जुड़ा हुआ है। पहले प्रसंग में द्वेष का भाव था, दूसरे में राग का भाव था। जब द्वेष का भाव था तब भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, और जब राग का भाव था तब भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। तो मोक्ष जाने वाली ट्रेन में चढ़ना है तो राग और द्वेष दोनों को छोड़ना होगा। राग और द्वेष दोनों छूट जाएंगे तब व्यक्ति कल्याण की ट्रेन में यानी मोक्ष की ट्रेन में यानी कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो राग की विद्यमानता और द्वेष की विद्यमानता व्यक्ति को संसार में भटकाने का प्रयास करती है। हमारे जीवन में भी राग और द्वेष समाहित है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि कर्म युक्त आत्माएं हैं, छद्मस्त आत्माएं हैं, अभी तक वीतरागता प्राप्त नहीं हुई है, संपूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं हुई है, तो राग और द्वेष दोनों की विद्यमानता है। परंतु हमारे हाथ में अवसर है कि हम राग और द्वेष को समझ करके कम करने का प्रयत्न कर सकें, उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर सके। हमारे सामने ऐसे उपाय हैं, तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने हमें ऐसे उपाय सुझाए हैं जिनके माध्यम से हम राग और द्वेष को छीण करने का प्रयत्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस पंचम कलिकाल में मोक्ष प्राप्त नहीं होता, कोई बात नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, परंतु मोक्ष के दरवाजे तक तो जा सकते हैं। अंदर घुसना मना है, परंतु गेट पर तो इंतजार कर सकते हैं, गेट तक तो पहुंच सकते हैं। मोक्ष नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, परंतु एकाभवतारी तो बन सकते हैं, भवों की सीमा तो कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये प्रयत्न हमें इस मनुष्य भव में करना चाहिए कि राग द्वेष जितना उपशांत रह सके, जितना कम रह सके, जितना इससे बचाव, इनकी स्थितियों से जितना बचाव हो सके, समभाव का जितना विकास हो सके, उतना हम इस भव परंपरा को सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप और हम सभी मनुष्य के भव में हैं। अनंत काल हो गया इस 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते हुए, अनंत जीव मोक्ष चले गए, परंतु हमारा अभी तक नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया नंबर? कारण यही है कि राग द्वेष में उलझे हुए हैं, इसलिए नंबर नहीं आया। तो राग द्वेष की उलझन से बाहर निकलने का प्रयत्न करें, सुलझाएं। कंघी होती है, कंघी का काम क्या है? बालों को सुलझाना। तो हमारे पास में ये ज्ञान की कंघी प्राप्त हुई है, सम्यक ज्ञान की कंघी प्राप्त हुई है, तो हम इस राग द्वेष की जो उलझन है, उस उलझन को सम्यक ज्ञान से सुलझाने का प्रयास करें। बहुत सारे प्रयोग हमें प्राप्त हैं। भगवान महावीर ने साधना काल में ध्यान का प्रयोग किया। कितना ध्यान किया? 12.5 वर्ष तक साधना काल में मौन और ध्यान, प्राय मौन और ध्यान, मौन और ध्यान साथ में तप, कितनी निर्जरा
और कितने कर्म छे कि उन्होंने घाती कर्मों को छीन कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। गजसुकुमाल मुनि जो जिस दिन दीक्षा ली और उसी दिन मोक्ष को प्राप्त हो गए, केवली बन गए, शमशान में जाकर के भिक्षु की 12वीं प्रतिमा धारण कर ली, ध्यान में खड़े हो गए, कायसर्ग में लीन हो गए। जो कष्ट आया उस कष्ट को सहन किया, अनुप्रेक्षा की और उसी दिन मुक्त हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मोक्ष को चले गए। तो ध्यान के भीतर वह शक्ति है, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा का विकास हुए बगैर राग द्वेष में सम रहना बहुत मुश्किल होता है। तो राग और द्वेष की स्थितियों में सम कब रहेंगे? जब ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होगा, और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करने में ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से प्रेक्षा ध्यान का अवदान दे करके और उनमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग बतला करके हमारे लिए राह आसान कर दी है कि हमें बढ़ना कैसे, कुंजी बता दी है, रास्ता बता दिया है, बस उस पर चलने की देरी है। तो हम प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। भोजन रोज करते हैं, प्राय प्रतिदिन भोजन करते हैं, नहीं करते हैं तो भूख लग जाती है, भोजन नहीं करेंगे, एक दिन उपवास किया, 2 दिन किया तो अपने आप अनुभव होने लग जाता है कि भोजन नहीं किया, इसके कारण अशक्ति आ रही है, शरीर में वीकनेस आ रही है या एनर्जी कम महसूस कर रहे हैं। तो भोजन जैसे शरीर को एनर्जी देता है, शरीर को ताकत देता है, क्षमता देता है, तो वैसे ही हमारी आत्मा को ताकत कौन देता है? वह स्वयं अनंत बली है, परंतु उस पर जो आवरण आया हुआ है उस आवरण को दूर करने का काम कौन करता है? तो वह एक जो प्रयोग है वह ध्यान है। तो ध्यान के माध्यम से हम उस आवरण को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। तो प्रतिदिन जिस प्रकार 2 टाइम 3 टाइम भोजन करते हैं, उसी प्रकार 2 टाइम 3 टाइम ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सुबह करो, शाम का करो, जब टाइम मिले। कोई ज़रूरी नहीं आप 1 घंटा के लिए ध्यान करो, 1 मिनट का ध्यान करो, 10 मिनट का ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, ध्यान में जाने का प्रयास करो, उस रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो जाने का प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल आपकी जो गति है वह अपने आप सुधरती चली जाएगी और आप ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते चले जाओगे। जैन साधुचर्या के क्रम में भगवान ने जगह जगह ध्यान को डाला है। साधु गोचरी जाकर आता है, आते ही उन्हें आहार करना नहीं होता है कि पहले 24 हत्था करो, कायसर करो, ध्यान करो। वो कायसर होने के बाद भोजन करने की बात होती है। तो गमनागमनम जब भी किया तो ध्यान करो, प्रतिगमन सुबह शाम करते हैं तो उसमें भी ध्यान करना, कायसर करना होता है। तो ऐसे अनेक प्रसंग है जहाँ पर बार बार निर्देश किया गया है कि कायसर करो, ध्यान करो। तो जीवन की चर्या में अगर ध्यान को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमारे लिए जो राग द्वेष पर विजय पाने की जो राह है वह आसान हो जाती है। तो राग और द्वेष पर विजय पाना हालांकि थोड़ा मुश्किल तो होता है, कठिन होता है, परंतु प्रयास करने वाले अवश्य ही एक न एक दिन उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुनिषी पढ़ा रहे हैं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पे जाने सोचा, रंक्षेयं तं समायरे, रंक्षेयं तं समायरे।
प्रभु महावीर ने कहा, ये सुनकर कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है। कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते हैं, वह उनमें जो श्रेय है उसी का आचरण करे। इस गाथा में श्रुत धर्म का महत्व बताया गया है। कल मैंने 4 परम अंग के एक सूत्र की व्याख्या की थी और आज मैं दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं। 4 परम दुर्लभ अंग में श्रुत धर्म की साधना बहुत ऊंची साधना है। जो व्यक्ति श्रुत धर्म को समझ लेता है, वह व्यक्ति पाप कर्म से बच जाता है। पुराने समय में कंठस्थ करने की परंपरा थी। सुनकर कंठस्थ करते थे। वर्तमान में पढ़ाई का भी काफी प्रचलन बढ़ा है। साधु साध्वी आगम भी पढ़ते हैं, अन्य साहित्य भी पढ़ते हैं। जो पढ़ नहीं सके उनको जरूर आगम सुनना चाहिए। वर्तमान में आगम वाणी सुनने के रसिक लोग कम हैं। टीवी की बात सुन लेंगे, देख लेंगे, रेडियो की बात सुन लेंगे, लोगों की बात सुन लेंगे, भौतिकता की बात सुन लेंगे, लेकिन आध्यात्मिकता की बात सुनने वाले अपेक्षाकृत कम मिलेंगे। ज्ञानी जन कहते हैं, जब तक आप अध्यात्म की वाणी नहीं सुनोगे, धर्म श्रवण नहीं करोगे, तब तक बेड़ा पार नहीं है। सुनना भी एक कला है। हर व्यक्ति सुन नहीं पाता है। संसार की बातें सुनने वाले मिल जाएंगे, अध्यात्म की बात सुनने वाले कम मिलेंगे। सुनने से कितना फायदा होता है। सुनना धर्म और व्यवहार का सेतु है। सुनने से सामने वाले व्यक्ति के मनोगत भावों को भी हम जान सकते हैं। सुनने से सामने वाला व्यक्ति हल्का भी हो जाता है और सुनने से ज्ञान की भी वृद्धि होती है। भगवती सूत्र में परिउपासना के 10 भेद बताए हैं। बहुत सुंदर आगम गाता है। श्रवणे नाणे विन्नाणे, श्रवणे नाणे विन्नाणे, पचक खाने ये संजमे, अनन्न है तवे चेवे, बोधाने अक्रिया सिद्धि। जो जिन प्रवचन सुनता है और सुनकर वह सिद्धि तक की यात्रा कर सकता है। सुनने से ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, प्रत्याख्यान का भाव, संयम, तप, ऐसे करते करते कर्म क्षय करके एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। सुनना भी हर एक के बस की बात नहीं है। और जिसमें भगवान की वाणी सुनना, धर्म की वाणी सुनना और कठिन काम है। कुछ लोग कहते हैं, महाराज दूसरी बातें हम इतनी सुनते हैं, नींद नहीं आती है, और धर्म की बात सुनते हैं और झोंका शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। शुभ काम में हमेशा बाधा आती है। धर्मवाणी हर कोई सुन नहीं सकता है। कभी कभी बहनें बोलती है, भाई लोग भी बोलते हैं, महाराज अंतराय है, मैंने कोई ऐसे कर्म किए होंगे या किसी के मैंने बाधा पहुंचाई होगी, किसी को मैंने धर्म सुनने नहीं दिया होगा,
जिसके कारण मेरे ये अंतराय कर्म उदय आ गया, आज मैं जिन वाणी सुन नहीं सकता हूं। और कभी कभी सुनने की इच्छा भी होती है, नींद भी नहीं आती है, लेकिन कान से सुनाई नहीं देता। श्रोता बनना जरूरी है। श्रोता बने बिना आप सुन नहीं सकते हैं। आना अलग बात है, सुनना भी अलग बात है। सच्चे श्रोता बनकर सुनना विशेष बात है। श्रोता भी 3 प्रकार के बताए। एक तो श्रोता कह दे या 3 प्रकार की गुड़िया कह दे। एक श्रोता पत्थर की गुड़िया जैसे होते हैं। पत्थर की गुड़िया होती है, कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, आगम वाणी का थोड़ा सा भी जल प्रवेश नहीं कर पाते हैं, मतलब सुन भी नहीं पाते हैं। वो पत्थर की गुड़िया के समान श्रोता होते हैं। एक होते हैं वस्त्र की गुड़िया। वस्त्र में पानी डाला, भिजा, थोड़ी देर रहा, फिर बाद में सूख जाएगा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा भीतर जाता है और बाहर जाते क्या होता है, वापिस भूल जाते हैं। कभी कभी देख रहे महाराज, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, बहुत जोरदार भाषण हुआ, बहुत अच्छी बातें बताई, जैसे ही व्याख्यान पूरा, कपड़े पर हाथ फेर दिया कि महाराज आपका माल आपके पास में रखना, फिर आएंगे फिर सुनेंगे। इसलिए कहा गया है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। तो कुछ ऐसे होते हैं, वो वस्त्र की गुड़िया के समान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं शक्कर की गुड़िया। शक्कर आपने पानी में मिला दी, दूध में मिला दी, महसूस नहीं होता है, एकाकार हो जाती है। तो कुछ ऐसे होते हैं, शक्कर की गुड़िया के समान होते हैं, वो पूरी आगमवाणी सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। तो जो शक्कर की गुड़िया के समान जो श्रोता होते हैं, वे ही अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और आत्मा का हित साध सकते हैं। अधिकांश तो पत्थर की गुड़िया के समान होते हैं, थोड़े कुछ जो होते हैं वो वस्त्र की गुड़िया के समान होते हैं। लेकिन होना यह चाहिए शक्कर की गुड़िया के समान। जो व्यक्ति शक्कर की गुड़िया के समान होता है, श्रोता होता है, वही आगे जाकर आत्मा का कल्याण कर सकता है। सुनना सब दृष्टियों से अच्छा है। सुनने से, धर्मवाणी सुनने से पाप भीरुता बढ़ती है, अनासक्ति का विकास होता है, निष्प्रियता का विकास होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है, जिन शासन की प्रभावना होती है, और हमारे पाप भी दूर होते हैं। सुनने से पाप दूर होते हैं। भगवान की वाणी सुनते हैं, और ये जो हमें कान मिले हैं, वो कान की शोभा कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिन वाणी सुनने से होती है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जिन वाणी सुनेगा, आगम वाणी सुनेगा, सूत्र की वाणी सुनेगा, उनके कर्म कितने हल्के हो जाते हैं। व्यवहार भाष्य में बताया गया है, स्वाध्याय, ध्यान, कायोसर्ग और पंडित मरण, समाधि मरण, ये जो स्वाध्याय आदि करते हैं, असंख्य भव, जो हमारे पीछे के असंख्य भव है, तो ये स्वाध्याय करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती, कितनी अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। अब बोलो आप स्वाध्याय करने से कितना फायदा होता है, जिन वाणी सुनने से कितना फायदा होता है, इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और रोहिणी चोर की तरह सुन ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकल गया। लेकिन रोहिणी चोर सब नहीं होते हैं कि महाराज सुनते सुनते 50 साल हो गए, कितने 50 साल हो गए, 60 वर्ष हो गए, 70 साल हो गए, महाराज हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए, आजकल बाल भी सफ़ेद होने नहीं देते हैं, डाई कराते हैं, काले के काले रहते हैं। हाँ, बाल सफ़ेद हो गए, लखन सफ़ेद हुआ कि नहीं हुआ, स्वभाव में बदलाव आया कि नहीं आया, चिंतन में बदलाव आया कि नहीं आया।
कभी कभी हमारे भाई बहन कहते महाराज मेरा दादा रोजाना आपका व्याख्यान सुनता है, वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, यहाँ तो आपके सामने मीठा बोलता है और जैसे नीचे उतरता है और आचार दूसरा हो जाता है, आचरण दूसरा हो जाता है। और मैं तो भावना बाता हूँ, कोई दूसरा बोला कि मेरी माँ दादी है, संतों के ठिकाने मेरे घर में शांति रहेगी। अब ये बात क्यों? आप इतनी धर्म आराधना करते हैं, जिन वाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, समय समर करते हैं, फिर बदलाव क्यों नहीं? मैं जानता हूँ एक दिन में बदलाव नहीं आता है, हमारे कर्म इतने चिकने हैं, सघन कर्म का बंधन किया हुआ है, उनको तोड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं इतना सुन रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और यदि आप सुनते हैं बदलाव आता है तो घर परिवार पर भी असर आएगा। वो भी सोचेंगे भाई सुनने से बदलाव आता है, हमें भी सुनना चाहिए। और सुनने से बदलाव नहीं आता है, व्यवहार विकृत होता है या असत व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उनके मन में कभी कभी धर्म के प्रति भी नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए सुनो, ऐसा सुनो रोहिणी चोर की तरह बेड़ा पार हो जाए। एक कहानी आती है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उस नगर में एक नाटक वाला आया, नटनियों का नाटक करने वाला आया। और नाटक करना है तो गांव की परमिशन चाहिए, राजा की परमिशन चाहिए, परमिशन के बिना काम होता नहीं है। तो उन्होंने मंत्री से संपर्क किया, मंत्री कि हम आपके यहाँ नाटक करना चाहते हैं और आपके जो राजा का जो स्थान है उस स्थान में करना चाहते हैं और हम राजा को सुनाना चाहते हैं। मंत्री बोला राजा सुनने वाला नहीं है, आ भी गया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ धन मिलने वाला नहीं है, पदार्थ मिलने वाले नहीं है, क्यों समय बर्बाद करें, आप दूसरी जगह करो। नहीं, इच्छा हमारी यहाँ है करने की। मंत्री ने कहा ठीक, राजा की परमिशन ले ली। राजा ने कहा करो, कोई मना ही नहीं। राजा को निमंत्रण दिया, राजा भी सुनने के लिए आया, देखने के लिए आया। लेकिन राजा एक नंबर का कंजूस था। राजस्थानी कहावत है, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, वो भूखे मर जाएंगे लेकिन खर्चा नहीं करते हैं। एक सेठ सब्जी मार्केट में गया और सब्जी वाले से बात की, मेरे को इतनी सब्जी चाहिए। और मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी को खोला, उसमें से सिक्का निकला और गर्मी ज़्यादा थी तो वो क्या पसीना आ गया, सिक्के के भी पसीना आ गया, हाथ के भी पसीना आ गया। तो सेठ बोला बेटा रो मत, मैं तुम्हारे को नहीं बेचूंगा, आज ऐसे ही बिना सब्जी रह जाऊंगा। ऐसे लोग भी मिलते हैं, हाँ दुनिया में ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं बस सुबह बना दिया, शाम को कौन बनाए, और बिजली का ये क्या अग्नि का खर्चा लगेगा, गैस का खर्चा लगेगा, वो लगेगा, कोई बात नहीं, खास बात नहीं है। भगवान ने कहा निर्जरा करो, तपस्या करो, भगवान ने कहा तपस्या करो, निर्जरा करो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है वो भी तो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे लोग भी, तो राजा भी उस श्रेणी का ही था, वो इतना कंजूस था, किसी को भाव नहीं देता, परिवार की सार संभाल भी नहीं करता, अपनी मस्ती में रहता। अब नाटक शुरू हुआ, एक प्रहर बीत गया। अब आदमी नाचता है, वो क्या उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो नाटक कैसे उन्होंने कैसे किया, एक बांस बांधा और बांस के ऊपर नटनी अपना दृश्य दिखा रही है, नृत्य कर रही है। लोग तो सब खुश, वाह वाह वाह, ऐसा नाटक कभी नहीं देखा, ऐसा नाटक कभी नहीं देखा। अब लेकिन राजा केवल देख रहा है। जब तक राजा घोषणा नहीं करता है तो प्रजा कहाँ से घोषणा करेगी। प्रजा की इच्छा हो रही है कि इतना अच्छा नाटक कर रही है, इतना अच्छा दृश्य दिखा रही है, नृत्य कर रही है, कुछ दे, लेकिन राजा के सामने सब मौन। फिर नटने और भाव चढ़ाए, नटने के और बढ़िया कर, हो सकता है राजा पिघल जाए। कुछ लोगों का दिल यानी पत्थर के समान होता है। तो एक रात एक पहर गई, दूसरी पहर भी गई। नटनी बोली भाई अब मेरे से तो
नाचा नहीं जाता, नृत्य कर नहीं सकती हूँ, थक गई हूं, चकनाचूर हो रही हूं। नट बोला। अब तीसरा पैर प्रारंभ हो गया, भाव चढ़ाया, और हिम्मत कर, हो सकता है राजा की चालना हो जाए, हमारा भाग खुल जाए। हिम्मत करके तीसरी पैर में और नृत्य किया, नाटक किया, नाची, लेकिन राजा पिघला नहीं। आखिर नटनी बोली, अब मेरे से नाचा नहीं जाता, चकनाचूर होगी हूं, कहीं गिर गई तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन नट भी कम नहीं था। नट बोला अपनी शैली में, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, थोड़ी देर रे कारण ताल में भंग न था। बहुत गई थोड़ी रही, क्यों? चौथे पैर के बाद में सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। और भावना कहते नहीं, भाव चढ़ाते नहीं, कभी तपस्या में भाव चढ़ाते, ऐसे भाव चढ़ाया और थोड़ा जोश आया। अब ये क्या है, ये जो नृत्य करने वाले होते हैं, थोड़ा सा जोश भरते रहते हैं नहीं तो क्या होता है, और नाचते, जैसे गीत गाते नहीं, वंस मोर होता नहीं, वंस मोर, तो गाने वाले का भी मन होता है। और कोई सुनाने वाला है और वो तो बेचारा सुना रहा है और आंसू कायोसर कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो वैसे ही ऐसे करते करते जैसे ये सेंटेंस सुना, किसने सुना? जनता ने तो सुना ही, राजा ने तो आगे की बात है। उस दृश्य में, उस नाटक को देखने में खूब लोग आए हुए थे, जिनमें राजकुमार भी आया हुआ था, राजकुमारी भी आई हुई थी और सन्यासी भी आया हुआ था। जैसे ये दृश्य तो देख रहे हैं, और जैसे ये सुना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में थोड़ी हो रही है, जैसे ये कहा, तत्काल राजकुमार का चिंतन बदला। वाह, बस थोड़ी देर का काम है। तत्काल हार पहना हुआ था, क्या किया? नटनी जो थी उसको दे दिया। राजकुमारी ने भी ये सुना, बहुत गई थोड़ी गई, बस अब तो मेरा काम होने वाला है। उसके मन में भी भावना आई और उसने भी अंगूठी जो भी देना दे दिया। उनमें एक सन्यासी भी आया हुआ था, वर्षों से वो साधना कर रहा था और साधना में उसका मन नहीं लग रहा था। इतने वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं और कोई फल नहीं मिल रहा है, वो भी घर जा रहा था। बस सन्यासी पढ़ा छोड़ रहा था, तो उसने सोचा कि नाटक है, कम से कम नाटक तो देख लूं। जैसे ही नाटक देखा और ये पद्य सुना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब कम से ऐसे जा रही है, उसका चिंतन बदला, भावना बदली। उसके पास में जटा में क्या था? हीरा। जटा में हीरा था, वो हीरा निकाल कर दे दिया। और 3 चीजें, नवलखा हार, अंगूठी जो भी मतलब, और ये हीरा, इतने में तो तीनों मिले और मालो माल हो गए। फिर जनता ने भी खूब दिया, जनता ने भी दिया। अब राजकुमार राजकुमारी दे देते तो फिर जनता का भी मन हो जाता है। कार्यक्रम पूरा हुआ, लेकिन राजा का पारा तेज हो गया। 103 डिग्री का पारा, गुस्सा का, क्रोध का तो उतर, ये बुखार का तो उतर जाता है, इतना पारा तेज हुआ। तीनों को बोला, जिसने दिया उनको, बाकी छोटे मोटे तो खास बात नहीं, मुख्य तो 3 ही थे। तीनों को बोला, राजकुमार इधर आ। आंखें लाल राजा की, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी? तुमने कैसे नवलखा हार दे दिया? राजकुमार बोला, ये मेरी उपकारी है। कैसे उपकारी? मैंने नहीं दिया, तुमने कैसे दिया? राजन मेरी बात सुनो, इतने वर्ष का मैं हो गया हूं और आप बूढ़े हो गए हो, और अभी तक आपने ये पद छोड़ा नहीं है। और मैंने तो योजना बना दी थी
तख्ता पलट की और आपको खत्म करने वाला था। हाँ, इसको खत्म करूंगा तभी मैं राजा बनूंगा, नहीं तो राजा कैसे बनूंगा। जैसे कि मैंने पद्य सुना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, और थोड़ी देर के कारण ताल में भंग न था। मेरे मन में आया थोड़ी देर का काम है, राजा बूढ़ा हो गया है, 80-85 वर्ष का हो गया, कितने दिन का है, और यदि मैं मारूंगा तो मेरे ऊपर एक कलंक कि बाप को मारकर ऐसा कार्य किया है, तो मेरा हृदय बदला, ये मेरा उपकारी है। मैंने तत्काल नवलक का हार दे दिया। राजकुमारी को बोला, तुमने ये क्यों दिया। मैंने भी ये पद्य सुना, और ये पद्य सुनते ही मेरा चिंतन बदला, भावना बदली। क्या मैं इतने वर्ष 25 साल की होगी हूं और अभी तक आपने मेरी शादी नहीं की है, कुंवारी हूं, और आज तो मैं सारी योजना बना दी थी, मैंने मंत्री के लड़के के साथ में भागने वाली थी। फिर मेरा जैसे ही पद्य सुना, मेरी भावना बदली, चिंतन बदला कि बाप को धक्का लगेगा, हार्ट फेल हो जाएगा, और कलंक और लगेगा कि घर घराने की लड़की ऐसा काम करती है। तो मेरा चिंतन बदला, ये मेरा उपकारी है, उपकरण है ये, और तत्काल मैंने दे दिया। सन्यासी को बोला कि तुमने क्यों दिया। अरे मेरा तो ये महा उपकारी है, मैं तो साधना करते करते थक गया, फल नहीं मिल रहा। और जैसे ये पद्य सुना, और अरे सन्यासी जरा सोच चिंतन कर, और सवेरा होने वाला है, चालना होने वाला, साधना फलित होने वाली है। बहुत गई, थोड़ी गई, खूब चली गई है, थोड़ी सी रही है, और थोड़ी देर के कारण ताल में भंग क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने ये हीरा दे दिया। जैसे ही राजा ने सुना, राजा का भी चिंतन बदला, तो एक नंबर का कंजूस था, और राजा के मन में आया, देखो मेरा बेटा भी मेरे को मारने वाला था, मेरी लड़की भी भागने वाली थी, अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बचा दिया, नहीं तो मैं मर जाता। तत्काल राजा का हृदय परिवर्तन हुआ, और राजा ने भी और दक्षिणा दी और रवाना किया। ये कहानी है, और कहानी का सार यह है कि जो व्यक्ति सुनकर बदल जाता है उसका तो विकास हो जाता है, धन्य हो जाता है, और जय जयकार हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती है, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, और आदमी के दिल की चाह बदल जाती है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, और आदमी के दिल की चाह बदल जाती हैं। हजारों शास्त्रों से नहीं, किंतु एक बात से जीवन की राह बदल जाती है, एक बात से जीवन की राह बदल जाती है। एक बात से तीनों की राह बदल गई, तीनों की तो बदली, न जाने और कितने लोगों की बदली होगी, लेकिन राजा की भी बदल गई। और राजा ने भी इस्तीफा दे दिया और अपने पुत्र को राजा बना दिया। और सुनने का कितना फायदा है। कभी कभी हम प्रवचन सुनाते हैं, प्रवचन तो रोजाना ही सुनाते हैं, कभी कभी लोग आते, महाराज आज तो आपने मेरे ऊपर प्रवचन किया, और प्रवचन तो रोजाना ही करते हैं। कभी कोई सभा संस्थाओं की बात करते हैं तो भाई महाराज आज तो मेरे सभा की आपने बात की है, तो परमानंद जी कहते हैं महाराज तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते, हमारा तो काम ही यही है, बोलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो बात चुप भी जाती है, और कभी कभी विचारधारा में बदलाव आ जाता है, चिंतन में बदलाव आ जाता है, और कभी कभी व्याख्यान सुनकर लोग गुस्सा का त्याग करते हैं, और चीज़ों का त्याग करते हैं, द्रव्यों की सीमा करते हैं, चिंतन बदलते हैं, भावना बदलते हैं। इसलिए प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। प्रवचन भगवान के विशेष वचन सुनने चाहिए, और सुनने से जीवन बदलता है, जीवन का रूपांतरण होता है। तो बार बार भावना भाव कि मेरे जीवन में बदलाव आए, मेरे चिंतन में बदलाव आए, मेरी भावना में बदलाव आए। जो जितना ज़्यादा मनोयोग के साथ सुनेगा उसका विकास होगा। ऐसे तो आप वो सुनते हैं, सुनना एक बात है, तो मनोयोग के साथ सुनना, भावना के साथ सुनना, और बदलने की मनोवृत्ति के साथ सुनना कि मुझे बदलना है, बदलना है। लेकिन ऐसे बदलो बूंद से समंदर हो जाओ, ऐसा नहीं बदलना है। शराब छोड़ी, बरंडी पीना शुरू कर दिया, है नहीं, शराब छोड़ी, बरंडी पीना शुरू कर दिया, बीड़ी छोड़ी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और ये क्या बोलते हैं रजनीगंधा छोड़ा तो दूसरा गुटखा शुरू कर दिया। वो बदलना बेकार है।
बदलो ऐसे कि बूंद से समंदर हो जाओ, तो वास्तव में बदलना सार्थक होगा। और जैसे ही आप सुनोगे, जिन वाणी सुनोगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और प्रतिभा में निखार आएगा। और कई बार क्या होता है, आपने भी पहले खूब सुना है, खूब पढ़ा है और खुद का भी चिंतन है, जब आप साधु संतों से सुनते हैं तो वो रिवीजन भी हो जाता है। रिवीजन भी हो जाता है कि अरे कभी कभी कोई घटना सुनाते हैं, अरे ये तो मेरे ध्यान में है, ये मेरे ध्यान में है, तुम्हारे ध्यान में, तो वो पक्की हो जाती है, पक्की हो जाती है। इसलिए जरूर जिनवाणी सुनना चाहिए, और जिनवाणी सुनते हैं तो बेड़ा पार होता है, विकास होता है। इसलिए जो 4 परम अंग जो बताए हैं, पहला है मनुष्यत्व, दूसरा है श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना। किसको सुनना? धर्म श्रवण को सुनना। और जो व्यक्ति धर्म श्रवण को सुनता है उसका कल्याण होता है। लेकिन उसमें यह भी बताया गया है, एक नीरस होता है, एक सरस होता है। प्रवचनकार जो होता है वो सरस भाषा सुनाए तो जल्दी उनके दिमाग में बैठ जाएगी। एक सिद्ध सेन की तरह वक्ता होता है, एक वृद्धवादी की तरह वक्ता होता है, तो कभी कभी जो प्रखर वक्ता है वो भी फेल हो जाता है। और सामान्य वक्ता है वो लोगों का दिल जीत लेता है। जैसी परिषद होती है वैसा प्रवचन करना चाहिए। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, परिषद को देकर व्याख्यान करना चाहिए, परिषद को देकर सुनाना चाहिए, सामने जनता कैसी है। तत्व ज्ञान की जनता है तो तत्व ज्ञान की बात सुनाओ, ग्रामीण जनता है तो कथा सुनाओ, सामान्य परिषद है उस हिसाब से बात करो। परिषद को जो देखकर व्याख्यान देता है उसका एक अलग मूल्य होता है। लेकिन सुनने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए और सुनाने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति सुन नहीं पाता है, कान मिला है, और ये कान किसके पास होते हैं? एक इंद्रिय के पास कान नहीं है, 2 इंद्रिय वाले के पास में कान नहीं है, 3 इंद्रिय वाले के पास में कान नहीं है, 4 इंद्रिय वाले के पास में कान नहीं है, और 5 इंद्रिय में भी जो सन्नी है उनके पास में कान है। जो देवता नारकी के जीव है उनके पास में कान है, और नारकी के जीव तो भगवान की वाणी सुन नहीं सकते हैं, देवता तो फिर भी सुन सकते हैं। देवता आपके पास में व्यक्ति शरीर होता है, सिमंदर स्वामी है या आचार्यों की है, वो अपने हिसाब से सुन सकते हैं, लेकिन तिरंस भी संपूर्ण उसे सुन नहीं पाता है। मनुष्य एक ऐसा है कि संपूर्ण उसे जिनवाणी सुनकर और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, नर से नारायण हो सकता है और कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो सकता है। तो हमें ये कान मिला है। स्वतंत्री मतलब स्वतंत्र का विषय क्या है? क्या विषय है? शब्द सुनना है। तो हाँ, हमारे कान में जो शब्द आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं, लेकिन हमें क्या करना, जो अच्छे शब्द है उनको आचरण में लाना चाहिए और बुरे शब्दों को निकाल देना चाहिए। देखो 2 कान हैं और आप इतने होशियार हैं, महाराज हम तो रोजाना आपकी वाणी सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं 2 कान के बीच में क्या है? क्या है? मुंह है। इसे सुनो, नीचे उतारो तो बेड़ा पार होगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज सुना लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया। कि सुनने से बदलाव नहीं आएगा। कोई व्यक्ति मुंह में पानी रखता है, मुंह में पानी रखने से प्यास नहीं बुझेगी, पेट में जाएगा तब प्यास बुझेगी। मुंह में रोटी का घास रखा, भूख नहीं मिटेगी, पेट में जाएगी तब भूख मिटेगी। कोई व्यक्ति, एक सन्यासी ने कहा अपने शिष्य को मुंह में शराब कि नीचे नहीं उतारना, जितना घड़ा वो पियो थूको। पूछा नशा आया? कि नशा नहीं आया। तो नशा तो नीचे उतरेगा तब, तो आप कितनी बार सुन लो, खाली सुना कुछ नहीं है, नीचे उतारोगे तो कल्याण होगा। जैसे त्रिफला होता है ना, त्रिफला पास में रखने से कब्जी दूर नहीं होती है, तो पेट में जाएगा तब कब्जी दूर होगी। तो वैसे आप सुनोगे, आचरण में लाओगे तो आपका मूल्य बढ़ जाएगा और कभी न कभी आपके भीतर में चरित्र लेने की भावना जग जाएगी, त्याग की भावना जग जाएगी, व्रत की भावना जग जाएगी। और कभी कभी वैराग्य भी होता है। हमारे मुनि श्री कृष्णलाली स्वामी थे ना, कृष्णलाली स्वामी के भाई बैठे सामने, गुरुदेव मोमासर विराज रहे थे और संभवतः 1 महीना का प्रवास हो गया होगा। और फिर मोमासर वाला ने कहा और विराजो। तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कोई दीक्षा लेने वाला होगा तो वापिस आने का भाव है।
अब दीक्षा तो हरे के वश की बात नहीं है। देखिए ना, मुनि कृष्णलाल जी स्वामी खड़े हुए कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं। आपको आश्चर्य होगा, डूंगरगढ़ तक पधार गए होंगे शायद, और वापिस मोमासर पधारे और एक महीना में दीक्षा भी होगी। बस एक गुरु का वचन खाली सुनना दीक्षा, इतने में तो ये हमारे मुनि परमानंद जी को ले लो आप। हम गंगा शहर में थे महाप्रज्ञ जी की सेवा में, और मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, महाप्रज्ञ जी की सेवा में जा रहा था, और ये मेरे दर्शन करने के लिए ऊपर आ रहे थे, सीढ़ियों में मिलना हो गया और मेरे को कहा महाराज राणावास पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, दीक्षा लेना है, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक कमरे में ही रहना। मैं गुरुदेव सेवा में, और चिंतन बदला, भावना बदली, घर गए, माँ ने कहा कल राणावास जाना है, राणावास नहीं जाऊंगा और दीक्षा लूंगा। दीक्षा ले ली। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी है, मेरे संसार बख्श मासी के बेटे भाई है। हमारा चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में जयपुर में था 84 सन में। तो उससे पहले वो धर्म में इतना विश्वास नहीं रखते थे, थोड़े दूसरे विचारों के थे, मतलब नास्तिक विचारों के, और उनके जो बड़े भाई थे वो आस्तिक विचारों के थे। और जैसे वो वहाँ आए दर्शन करने के लिए, और संपर्क बढ़ा, सुना, चिंतन बदला, और मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। शादीशुदा करोड़पति परिवार, संपन्न परिवार, घर आए और मुझे तो दीक्षा लेना। ऐसे कैसे दीक्षा? भयंकर विरोध, वर्षों तक विरोध, दीक्षा नहीं। मुझे और मोहनलाल जी आमिर को गालियां भी सुनाते वो परिवार वाले कि इन्होंने खराब कर दिया, इन्होंने खराब कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, वो भी इतने मजबूत, और लास्ट में उन्होंने त्याग कर दिया। जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं दे, 3 आर पानी का त्याग कर दिया। आखिर परिवार वालों को झुकना पड़ा, और 16वें दिन उनकी दीक्षा हुई। तो ऐसे ही है, सुनकर बदल जाता है। एक नहीं, ऐसे अनेक। आचार्य तुलसी के शासनकाल में, भिक्षु स्वामी के शासनकाल में हेमराज जी स्वामी का उदाहरण ले लो। हेमराज जी स्वामी का ले लो नहीं, अरे हेमरा दीक्षा लेसी के तुम्हारे मरिया पूछे, बस गुरु के वचन लगे और बेड़ा हो गया, पार हो गया। खेसी स्वामी का उदाहरण ले लो, रूपा जी का उदाहरण ले लो। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने संतों की वाणी सुनी, वैराग्य भरी वाणी सुनी, और आत्मचिंतन किया, और परिणाम ये आया, उन्होंने घर बार छोड़कर दीक्षा ली। केवल दीक्षा ली नहीं, और अंतिम सांस तक मनोयोग के साथ में चारित्र की पालना की और जिन शासन की प्रभावना की। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, आप भी सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, और सुनकर जीवन में उतारना चाहिए, तो आनंद की अनुभूति होगी। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सुनता है तो उसका विकास होता है, और सुनने से मन भी प्रसन्न रहता है। और कभी कभी आप कहते हैं महाराज आज सुना, आनंद आ गया, मतलब अध्यवसाय शुद्ध हो गए, 1 घंटा भगवान की वाणी सुननी। लेकिन सुनी है, सुनना है, साथ में मनन, कहते नहीं, श्रवण मनन निध्यासन बोलते नहीं, और उसमें चिंतन करना है। चिंतन करोगे तो और विकास होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं, नींद भी शुरू हो जाती है, नींद भी आ जाती लोगों को। लेकिन कभी कभी ऐसी नींद आती है तो हंसी का पात्र भी हो जाता है। आसो जी की घटना आती है ना, आसो जी की घटना, आसो जी का आसो जानते हैं। आसो जी कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, माडा के थे, माडा। और भिक्षु स्वामी व्याख्यान सुना रहे थे, उनको नींद आ गई। नींद आ जाती, शरीर है, ज़्यादा खाते तो भी नींद आ जाती है, और फ्री होता है, टेंशन फ्री, तो भी नींद आ जाती है, या कोई बीमारी होती है तो भी नींद आ जाती है, और कभी कभी नींद का समय होता है तो भी नींद आ जाती है, दक्षिणा वनिकरण का उदय होता है तो भी नींद आ जाती है। और नींद आ रही, भिक्षु स्वामी ने कहा आसो जी नींद ले रहे हो? और एक बात है, जो नींद लेने वाला जल्दी से सत्य नहीं बोलता, कि नहीं महाराज 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का। भिक्षु स्वामी ने सोचा नींद भी ले रहा है, ऊपर से और थोड़ा मारा है, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद में नींद आई, तो भिक्षु थे। आसो जी जागते हो, जीते हो? कि नहीं महाराज, पोल खुल गई। ऐसे ही होता। एक सेठानी रोजाना सेठ को कहती, महाराज आए हुए, व्याख्यान सुनो, व्याख्यान सुनो। हाँ सुनूंगा, हाँ सुनूंगा, बाबू आयन ताड़ी बजे है, सुनूंगा। लेकिन आखिर लास्ट में सेठानी बोली, अब तो 2-4 दिन के मेहमान हैं, महाराज चले जाएंगे, 1 दिन तो मेरा कहना मान लो। ठीक है, तुम्हारी भावना, चलो। उसको कहीं गीत गाने के लिए जाना था,
और सेठ आ गया। उनको सुनना तो था नहीं सेठ को व्याख्यान, केवल उसका मन रखना था कि कोना होता नहीं, कोने में जाकर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब बैठ गया, उनको नींद ज़्यादा आती थी। नींद ज़्यादा आती तो क्या हुआ, नींद में मुंह खुला था, आराम की नींद ले रहा। इतने में वो सेठानी कोई संगीत के कार्यक्रम में गई हुई थी और कि सेठ जी को लेती हुई वापिस जाऊं, और व्याख्यान पूरा होने वाला था। इतने भाई सेठ तो नींद ले रहे, बोली नहीं। और प्रवचन के बाद में उधर उनके प्रभावना बांटते, कई परंपरा में प्रभावना बांटते हैं, बतासा पतासा होता नहीं, वो दिया। और सेठ तो नींद में थे, मुंह खुला था। सेठानी ने क्या किया, मुंह में डाल दिया। जैसे सेठानी तो फटाफट चली गई, पता ही नहीं चले दिया। सेठ घर पर आया और सेठानी का महाराज का व्याख्यान सुना, बहुत जोरदार। ऐसा व्याख्यान तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इतना मीठा गटागट। फटाफट नीचे उतर गया, फटाफट नीचे उतर गया। और सेठानी ने ठीक है, बहुत अच्छी बात। थोड़े दिन के बाद में, एक दिन तो और सुन लो, इतना आपको मीठा लगा है, एक दिन तो और सुन लो। अब परसों महाराज याद करने वाले हैं कि सुन लिया नहीं एक बार, नहीं एक दिन मेरी इच्छा है कि ठीक। उनको सुनना तो था नहीं, वही स्थान पक्का था। कुछ लोगों की सीट रिजर्व होती है, हाँ वहीं बैठना तो आकर बैठ गए। और नींद, और सेठानी ने आप देखा ताल देखा और तत्काल नमक पास में था, नमक पास में था। जैसे व्याख्यान पूरा हुआ, लोग उठने लगे, मुंह में नमक रख। सेठानी इधर उधर होगी, जैसे मुंह में नमक गया तो खारा लगा। वहां तो किसको सुना। सेठानी घर पहुंची, सेठ भी घर पहुंचे। सेठानी का सेठ साहब आज व्याख्यान, आज तो एकदम खारा था, मुंह मेरा खारा हो गया, ऐसा व्याख्यान तो कभी नहीं सुना। सेठानी बोली, आपने सुना कौन सा ये बताओ। नहीं सुना नहीं, पहला बहुत मीठा था। मीठा क्या था, आप तो नींद में थे, मुंह खुला था, मैंने मुंह में पतासा डाला। और आज ही नींद में थे, मैंने मुंह में नमक डाला। न उस दिन सुना ना आज सुना आपने। सेठ जी देखता रह गया, हंसी का पात्र हो गया। सुनो, मनोयोग के साथ सुनो, और सुनने की दृष्टि से सुनो तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, विवेक चेतना का भी जागरण होगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। कल